संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इतने नौजुवक हमारे बेरोजगार हो गए, इतने बेरोजगार हो गए कि उनका जो मूड है ना वो मोदी भगाओ देश बचाओ के नारे से चल रहा है। और हमारे सारे नौजुवक समझ रहे हैं कि जब तक ये मोदी रहेंगे ये चाय बेचने और पकौड़ी तलने की ही बात करेंगे, क्योंकि इनका दिमाग ही वही है, चाय बेचने और पकौड़ी तलने तक। तो मैं बता देना चाहती हूँ सम्राट चौधरी जी से कि संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़ जात। माननीय नीतीश कुमार जी जब आरजेडी के साथ में होते हैं तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, लोहियावाद की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, रोजगारों की बात करते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, कलम बांटने की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं। और जैसे ही इस नीतीश कुमार जी पलटी मार करके पुनः बीजेपी के साथ जाते हैं तो वो तलवार की बात करते हैं, वो ऐसा तलवार जो हिंदू मुसलमानों के नाम पर सिर्फ चलता है, जो देश के बंटवारा करने के नाम पर सिर्फ चलता है। इससे लोकसभा क्षेत्र के बेटा हैं राजा राम सिंह कुशवाहा जी, हम लोग उनको जी जान से जिताने का काम करेंगे, क्योंकि एक वो बहुत संघर्षशील और लोगों की गरीब गुरबों की बात करने वाले आदमी हैं। विजय का डंका बजेगा मैडम? बज चुका है। हम लोग काराकाट लोकसभा में पहुंच चुके हैं। काराकाट लोकसभा के अंतर्गत राजपुर में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ अभी बात करने के लिए जुड़ रहे हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेत्री हैं अनीता यादव जी हैं, पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं और इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि काराकाट पूरा बिहार का हॉट सीट माना जा रहा है। काराकाट में धुरंधर पर धुरंधर लोग उतर रहे हैं। एक तरफ भोजपुरी के डायमंड स्टार पवन सिंह हैं और दूसरे तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और तीसरे तरफ राजा राम जी भी हैं और चौथे तरफ नौकरी वाली दीदी किरण प्रभाकर जी भी हैं। तो इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, किस तरह तैयारी चल रहा है। अनीता जी ये बताइए, काराकाट पूरा बिहार का हॉट सीट माना जा रहा है, आप लोग किस तरह तैयारी कर रहे हैं? जी नमस्कार, आपके टीवी वेब समाचार के माध्यम से मुझे जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, जय भीम। देखिए, काराकाट हॉट सीट शुरू से ही रहा है और यहाँ के लोग ही हॉट हैं। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि धुरंधर लोग यहाँ आ रहे हैं, तो धुरंधर आप अपने क्षेत्र में हो सकते हैं, मतलब आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में धुरंधर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ करना क्या है, लोगों का नेतृत्व करना है, उनकी दुख दर्द को बांटना है, उनके सवालों को सुनना है, उनके लिए काम करना है। तो यहाँ वही धुरंधर चलेगा जो जनता के बीच में धुरंधर ही चलता है। एक नेतृत्व करने की जिनमें क्षमता हो वो धुरंधर ही यहाँ चलेगा, क्योंकि यहाँ समाज की बात करना है, यहाँ लोगों की आवाज़ बनना है, यहाँ शोषित वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने की बात करनी है। यहाँ दूसरा कोई धुरंधर, दूसरे मैटर में धुरंधर लोग यहाँ नहीं चलेंगे। अगर यहाँ कोई धुरंधर है तो इस क्षेत्र का एक ही आदमी है जो यहाँ का बेटा है और सम्मानित हैं और ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, वो सिर्फ राजा राम सिंह जी हैं, जिनको इंडिया गठबंधन का जो समर्थित उम्मीदवार हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी इस क्षेत्र का पूर्व सांसद भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, अपना काम पर वोट मांग रहे हैं, चाहे मोदी जी के काम पर वोट मांग रहे हैं। जो आपका उम्मीदवार है राजा राम जी, वो किसका काम पर वोट मांग रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी मोदी जी के काम पर वोट मांग रहे हैं, अपने कामों पर वोट मांग रहे हैं। मैं बता देना चाहती हूँ और मैं अपनी जनता से कह देना चाहती हूँ कि भैया, पलटी मारने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं, चाहे वो आपका बेटा ही क्यों ना हो, मेरी जैसी आपकी बेटी ही क्यों ना हो। अगर बार बार पलटी मारे और लोगों को भ्रमित करे कि मैं आपकी आवाज़ बनना चाहती हूँ या आपका आवाज़ बनना चाहती हूँ, तो पलटी मारने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं। जो अपने पलटी कौन मारता है, मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी में क्यों जाऊँगी? यदि मेरा एक ही मुद्दा है कि मैं जनता की सेवा करूंगी और जिस पार्टी को मैं ज्वाइन कर ली, मान लीजिए वहाँ हमको नहीं है तो फिर मान लीजिए एक पार्टी और, लेकिन बार बार पार्टी बदलना, कई बार पार्टी बदलना, ये कहाँ तक सही है? तो मैं लोगों से बता देना चाहती हूँ कि जब भी कोई पलटी मारता है तो अपने स्वार्थ हित में पलटी मारता है, न कि आपके स्वार्थ हित में पार्टी मारता है। जनता के स्वार्थ हित के लिए अगर पार्टी कोई मारता तो ये सही साबित होता। लेकिन देखिए,
लोग तो कुर्सी के लिए पलटी मार रहे हैं, बार बार पलटी मार रहे हैं, लेकिन कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे कुर्सी नहीं छोड़ने वाले लोगों के साथ मैं जनता से अपील करूंगी कि आप मत जाइए, आप अपने बेटा के साथ रहिए। और आप बोल रहे हैं मोदी जी के नाम पर वोट, मोदी जी किए ही क्या हैं? जुमलेबाजी, झूठ पे झूठ, इसके अलावा बताइए क्या किए हैं? बोलते हैं कि 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, ये 5 किलो जो राशन है उनका देन नहीं है। ये 5 किलो राशन बहुत पहले से मिलता है। 5 किलो राशन ही नहीं, चीनी भी मिलता था, तो ये उनका देन नहीं है। ये अलग बात है कि उन्होंने अदर कामों को उस तरह से देश में नहीं उतारा, देश को बिक्री करने लगा, रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया। तो ये सब को भ्रमित करने के लिए, लोगों तक ये ना पहुँचे कि मैं बेच रहा हूँ, इससे लोगों को पर्दा डालने के लिए फ्री में राशन दे रहे हैं। लेकिन राशन गरीबों को देना ये उनका काम नहीं है, ये शुरू से ही राशन मिल रहा है। मोदी जी मंच के माध्यम से कई बार बोल चुके हैं आरजेडी का मतलब है जंगल राज, भ्रष्टाचार का मतलब जंगल राज। ये बात मैडम कहाँ तक सच है? देखिए, वो जंगल राज बोलते हैं, भ्रष्टाचार के राज इसलिए बोलते हैं कि वो जो हैं वो मनुवाद के पोषक हैं। और मनुवाद में मैं भी बोलती हूँ कि बीजेपी बड़का जाति के पार्टी, मैं भी बोलती हूँ। तो जितने भी बड़का जाति के पार्टी हैं और बड़का जाति के पार्टी के समर्थित लोग हैं, और जितने भी लोग बोलते हैं कि आरजेडी जो है जो जंगल राज है, तो जंगल राज क्यों हुआ? क्योंकि ये आरजेडी जो पार्टी है ये जंगल में रहने वाले लोगों को की बात करती है। पहले बात समझिए, ये जंगल में रहने वाला अहिर कहाँ रहता है? खेत खलिहान और जंगल में। आदिवासी, SC ST, माने जितने भी पासी समाज के, जितने भी SC ST OBC के लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? जंगल में। और वो जंगल में नहीं रहेंगे तो खाएंगे कहाँ से? तो इसलिए मोदी जी कहते हैं या उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि ये जंगल राज है। चूँकि ये जंगल राज है क्यों ना भाई, वो भी तो जंगल में रहने वाले का ही बेटा है। आरजेडी के लोग जो है, हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी जंगल में रहने वाले के बेटा थे। तो जंगल राज इसलिए कहते हैं कि हम लोग जंगल में रहने वाले लोगों के, खेत खलिहान में रहने वाले लोगों के बात करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, शोषितों पीड़ितों की बात करते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि ये जंगल राज है। मैडम 2019 में मात्र आप लोग का 1 सीट आया था, सिर्फ कांग्रेस का, लेकिन 2024 में आप लोग कितना सीट पर विजय हासिल कर पा रहे हैं? देखिए, 2014 और 19 में लोग भ्रमित थे उनके झूठों से। देखिए, एक बार आप झूठ बोल दीजिएगा तो लोग नहीं समझ पाते हैं। दूसरा बार भी अगर आप झूठ बोलते हैं फिर भी आदमी कहता है छोड़ो, एक बार ना किया तो हो सकता है इस बार करे। लेकिन एक कहावत है, एक बार, 2 बार, तीसरा बार नहीं। तो ये तीसरा बार है, अब उनका झूठ चलेगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि एक कहावत है कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इतने नौजुवक हमारे बेरोजगार हो गए, इतने बेरोजगार हो गए कि उनका जो मूड है ना वो मोदी भगाओ देश बचाओ के नारे से चल रहा है। और हमारे सारे नौजुवक समझ रहे हैं कि जब तक ये मोदी रहेंगे ये चाय बेचने और पकौड़ी तलने की ही बात करेंगे, क्योंकि इनका दिमाग ही वही है, चाय बेचने और पकौड़ी तलने तक। क्योंकि इनकी जो डिग्री है, ये पढ़ लिख कर अगर डिग्री पाए होते हैं तो दर्द समझ सकते थे एक शिक्षित व्यक्ति होने का, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक पढ़ा लिखा नौजवान होने का। तो ये तो पढ़े लिखे हैं नहीं, जो डिग्री खरीद करके डिग्रीधारी बन सकता है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक पढ़ा लिखा नौजवान के दर्द को समझ नहीं सकता है। इसलिए सारे नौजवान देश के समझ चुके हैं कि ये जो आदमी है इनका दिमाग ओनली चाय बनाने और पकौड़ी तलने तक ही नौजवानों के लिए सीमित है। ये इससे ज़्यादा नौजवानों के लिए सोच नहीं सकते हैं। इसलिए नौजवान समझ चुका है कि इनको भगाना है। एक तरफ सम्राट चौधरी जी भी बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कलम बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से तलवार बांटी जा रही है। क्या सच बात है? किस दिन उन्होंने कलम बांट दिया? नौकरी दिया कब? नीतीश जी के शासनकाल में हुआ। नीतीश जी का नाम होगा, तेजस्वी जी जब उनके साथ नीतीश जी थे तो उन्होंने कितना कलम बांटे? नीतीश जी की ही मैं माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के ही बात कर रही हूँ।
वो भी बोलते हैं कि 17 महीना तेजस्वी चिल्लाते हैं, अगर मैं नहीं चाहता तो तेजस्वी क्या कर पाते एज ए मुख्यमंत्री की हैसियत से। तो ये बताइए कि ठीक है, फिर उन्होंने जब बीजेपी के साथ में थे तो कई कलम बांटने का काम किए हैं। बताइए, मेला की तरह भीड़ लगा करके कलम किसके राज्य में बांटा गया? तेजस्वी के राज्य में। तो मैं बता देना चाहती हूँ सम्राट चौधरी जी से कि संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़ जात। माननीय नीतीश कुमार जी जब आरजेडी के साथ में होते हैं तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, लोहियावाद की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, रोजगारों की बात करते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, कलम बांटने की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं। और जैसे ही इस नीतीश कुमार जी पलटी मार करके पुनः बीजेपी के साथ जाते हैं तो वो तलवार की बात करते हैं। वो ऐसा तलवार जो हिंदू मुसलमानों के नाम पर सिर्फ चलता है, जो देश के बंटवारा करने के नाम पर सिर्फ चलता है, ऐसा तलवार उन्होंने बांटने का काम करता है जो अपने देश में रह रहे यहाँ के मूल निवासियों को काटने का काम करता है, उनके हक और अधिकारों को काटने का काम करता है। पवन जी आए हैं काराकाट में, क्या आप लोग का वोट पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? देखिए, मैं बता रही हूँ, पवन जी आए हैं, हम लोगों के वोट पर कोई प्रभाव पड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए कि हमारा जितना भी वोटर हैं, शोषित, वंचित, गरीब, गुरबा और जंगल में रहने वाले लोग हैं, खेत खलिहान में काम करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग बहुत बड़े समाजवादी होते हैं, अम्बेडकरवादी होते हैं, विचारवादी होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं। और दुनिया की कोई ताकत अम्बेडकरवादी, समाजवादी और सिद्धांतवादी लोगों को खरीद नहीं सकता है। और पवन सिंह जी का अपना कोई वोट नहीं है, वो जो भी वोट खरीदेंगे या जो भी वोट वो पाएंगे वो अपने धन बल पर पाएंगे। तो हमको नहीं लगता है कि ये जो काराकाट लोकसभा के निवासी हैं, यहाँ के प्यारे प्यारे लोग हैं, यहाँ के समाजवादी और अम्बेडकरवादी लोग हैं, किसी के धन बल पर आकर्षित होंगे, हमें नहीं लगता है। जिस तरह से मैं आपको ये कह देना चाहूँ, मैं भी यहाँ की एक बेटी हूँ, जिस तरह से मैं यहाँ रहने का एक अनुभव प्राप्त करती हूँ, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि काराकाट के लोग धन बल के तरफ और दूसरे लाइन से आ रहे लोगों को मैंने साथ देंगे, मुझे नहीं लगता है। इस लोकसभा क्षेत्र के बेटा हैं राजा राम सिंह कुशवाहा जी, हम लोग उनको जी जान से जिताने का काम करेंगे, क्योंकि एक वो बहुत संघर्षशील और लोगों की, गरीब गुरबों की बात करने वाले आदमी हैं। विजय का डंका बजेगा मैडम? बज चुका है। आखिरी सवाल, आपका भूमिका क्या है? आप महिला हैं, आपका भूमिका क्या है? मेरी बहुत भूमिका है। हम जहाँ भी जाते हैं या कहीं भी हम जाते हैं तो मैं बोलती हूँ कि इस बार का जो चुनाव है, अंतिम चुनाव है, मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, कहीं भी अगर हम लोग, आप लोग जैसे मैं ही हूँ, हम भी जाते हैं तो मजाक में लोग कहता है कि आ जाइलू। हाँ, तो ये शब्द आप तभी बोलती हैं जब आपको वोट देने का अधिकार है। बात समझ रहे हैं? हम किसी को तभी, किसी नेता को उरेब बोल सकते हैं जब मेरे पास वोट देने का अधिकार है। और ये अगर बीजेपी के लोग जीत जाते हैं तो हमारे बाबा साहब के एक एक पसीना का जो मोल है वो उस पर पानी फेर देंगे। दिन रात जग करके हमें वोट देने का अधिकार दिलाने का काम हमारे बाबा साहब ने किया है। तो इसको बचाने के लिए इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना है। अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो गरीब गुरबों का हक और अधिकार जीतता है, गरीब गुरबों की आवाज़ जीत जाएगी, गरीब गुरबों का किस्मत जीत जाएगा, गरीब गुरबों का सम्मान जीत जाएगा। और अगर एनडीए जीतता है तो सब पर पानी फिर जाएगा। जितना अधिकार हमारे पूर्वजों ने हमको लड़ करके दिलाया है वो सारे अधिकारों पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि ये अंतिम चुनाव है। अगर ये चुनाव अगर हो जाता है, अगर एनडीए के प्रत्याशी जीत जाते हैं, एनडीए अगर जीत जाता है तो वोट देने का अधिकार ही समाप्त कर दिया जाएगा, हमारा संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। अगर हमारा संविधान खत्म होगा तो आपका नेता आपके लिए लड़ेगा कैसे, जब उसको न्याय दिलाने के लिए कोई उसके लिए किताबें ही नहीं रहेगा, हमारा संविधान ही नहीं रहेगा। अगर हम भी आपके लिए लड़ते हैं तो संविधान है तब लड़ते हैं कि अगर हमको कोई गलत तरीके से फंसाएगा तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान हमको हमारी आज़ादी बताएगा कि इस आर्टिकल के तहत हमने अमुक काम को किया और अपने लोगों को बचाने का काम किया है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगी, जितने भी हमारे
दर्शक देख रहे हैं, मैं सबसे प्रार्थना करूंगी कि देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए और अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करें, वही हमारी ताकत बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए थे राजपुर का आरजेडी के वरिष्ठ नेत्री अनीता यादव जी।